हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है ये सब कहते हैं, बट पढ़ने का सही तरीका क्या होता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आज तक आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, लाइक ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 एंड सो मैनी, बट सभी के इंटरव्यूज़ में आपको एक बात कॉमन लगी होगी कि जब भी वो बायोलॉजी की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बायो के लिए ब्लाइंडली आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, किसी भी अदर सोर्स को आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। बट बहुत सारे नीट एस्पायरेंट एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी बायो में 250 नंबर से ऊपर स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न पता है क्या है आप लोगों को? बिकॉज हमारे टॉपर्स टीचर्स ये तो कहते हैं कि बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन पढ़नी कैसे है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एनसीईआरटी पढ़कर बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहले आपको उस चैप्टर के लेक्चर्स को देखना है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सो पहले आपको वीडियोस को देखना है, देन लेक्चर देखते वक्त आपको उस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लिखते हैं सो आपके माइंड अच्छे से काम करता है और चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं। नोट्स बनाने के बाद में आपको उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना है। उसके बाद आपको अपने नोट्स और अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखनी है। जो भी पॉइंट आपको लगता है एनसीईआरटी में है बट आपके नोट्स में नहीं है तो उसे आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज दैट जब भी आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, फिर जो लास्ट में आपका समरी सेक्शन दिया होता है उसको भी आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे समरी सेक्शन इग्नोर करते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन समरी से भी पूछ लेते हैं। फिर आपको उस चैप्टर को लगभग 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना है। ये सब करने के बाद में आपका चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बिकॉज अल्टीमेटली हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो पहले आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। मार्केट में आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हैं। सभी बुक्स अच्छी होती हैं, आप किसी भी बुक को ले सकते हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सब करने के बाद में एक बार आपको फिर से एनसीईआरटी पढ़नी है। इस बार आपको एग्जामिनर के माइंडसेट से पढ़ना है। अब क्या है एग्जामिनर माइंडसेट? कि जब आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आपने किसी पैराग्राफ को पढ़ा, उसके बाद में आपको खुद से ये सोचना है कि इस पैराग्राफ से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे देन डेफिनेटली आप जो हैं हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे और आप 100% उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। और उसके बाद में सब चीज़ें करने के बाद में आपकी जहां पर गलतियां होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसका पूरा आपको एनालिसिस करना है। गलती क्यों हुई, क्या ये चैप्टर में नहीं था, क्या ये एनसीईआरटी से बाहर का है। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, जो भी पॉइंट आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, उन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है, राइट। एंड आई होप अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आप भी बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं और टॉप करके अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। सो अगर आपके कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सिर्फ पढ़िए।